विषय में देखिए कल जो है आज सुबह अभी चर्चा नहीं। आज सुबह जो है 5 बजे अपन ने ध्यान किया था वो बहुत ही मार्बल था और जिन लोगों ने गहराइयों को छुआ हो, जिनके ध्यान का अभ्यास हो, तो उन्हें उस आत्मा का आनंद भी प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष में तो आया ही होगा। प्रत्यक्ष में तो हमारे मुनिराज ही, महान मुनिराज ही होते हैं, वही उसका आनंद लेते हैं। परंतु जो अभी जिन्होंने प्रारंभ की भूमिका, तो उन्होंने अनेक अनेक प्रकार से अपने विकल्पों के साथ वो ध्यान को लिया और वह जो विकल्प के द्वारा जो देखा गया, ठीक है, उस वस्तु को देखने का जो शक्ति है वो आत्मा के अंदर है। बस इसी चीज को पकड़ लेना ही, क्योंकि आत्मा के अंदर ही वह शक्ति है, जानना और देखना जो गुण है, ये किसी भी पदार्थ में नहीं पाया जाता। आत्मा के अलावा किसी के अंदर नहीं पाया जाता। पर इस पे ही सिद्धांत करना, इस पे ही अपना विश्वास करना, देखिए उसी में जम जाना, इसी का नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है। समझ में आ रहे आपके? अलग से कोई भी वस्तु नहीं है जहां से भाव जागृत हो रहे हैं, जहां से भावों की उत्पत्ति हो रही है, जहां से जो दिख रहा है, जहां से वो शक्ति प्रकट हुई है, उस शक्ति को पकड़ लेना ही हम उस आत्मा के नजदीक पहुंच गए। अब कितने पहुंच गए ये अपने ऊपर है कि हमने उपयोग कितना लगाया। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अपन जो है बीजा अक्षर जो हुआ करते हैं और उन बीजा अक्षरों के माध्यम से हम अपने शरीर को रोग से निरोगी बना सकते हैं। देखिए आप विचार करना, जिन लोगों ने सुबह 5 बजे से जो ध्यान का केंद्र बनाया, जिन्होंने अपने आत्मा के ध्यान की और उन्होंने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया, उन आत्माओं को
इसका ध्यान किया था। और इस बीजाक्षर के माध्यम से और वही पूरी सर्वांग में उस बीजाक्षरों को स्थापित किया। और जब उसको खींचा गया, जब उसको चुंबक की भांति एक दूसरे को रेशम की डोरी से बांध करके जब ऊपर खींचा गया, तो वही ऐसा एहसास हुआ कि जितनी भी गंदगी, जितना भी कचरा जो हमारे शरीर में समाहित था, और वह खिंचता चला रहा है, खिंचता चला जा रहा है, खिंचता चला जा रहा है, और लास्ट में जब देखा गया तो शरीर, कल्पना जी, हाँ, जब हल्कापन जब महसूस हुआ तो समझो हमारी जो, देखिए, जो भारीपन है वो कर्मों के साथ में है। जो हमारे राग देश के परिणाम होते हैं तो वहां भारीपन आता है, और जहां राग देश के परिणाम हमारे कम होते हैं, समाप्त होते हैं, वहां हल्कापन हुआ करता है। वही शरीर आपका है और वही शरीर अनंत प्रभु का है। क्या रखना, हमारा शरीर राग देश की परिणति से, कर्मों से वजन है उसके अंदर, वो जमीन से उठता ही नहीं है। और जिन परमात्माओं ने अपने उस शरीर को, ठीक है, राग देश से मुक्त किया है, वीतरागी, परम वीतरागी बने हैं, वही जमीन पे नहीं, वह 500 धनुष, कितने, 500 धनुष ऊपर जाकर के विराजमान होते हैं। क्या कोई वहां पर लिफ्ट लगी है क्या? आपके लिए तो इतना वजन है कि लिफ्ट भी फेल हो जाती है। वह अनंत भगवान की ऐसी लिफ्ट, कि वो, और वही उड़ते चले जाते हैं। और जब वो परमात्मा नीचे की ओर आता है, ध्यान रखना, अब घास के ऊपर भी उनका अगर वजन रखा जाए तो घास भी अपने को धन्य मानती है, जो घास को पीड़ा नहीं होती। समझ में आया नहीं आया? वे रिद्धियां, जहां राग देश की प्रगति कम होती है, वहां रिद्धियां सिद्धियां प्रकट होती हैं। और जहां सिद्धियां रिद्धियां प्रकट होती हैं तो उनके ज्ञान में, समझा, तीनों लोग एक साथ आंवले के भांति झलकता है। आशा जी, कैसा जी, कैसे झलकता है? उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता है। विचार करना। तो उनकी वह आत्मा और हम, आपकी सभी की आत्मा अलग अलग तो है, पर क्वालिटी अलग नहीं है। माया देवी, समझ आया? वह अलग अलग तो है, पर क्वालिटी में कोई भी अंतर नहीं है। शक्ति की अपेक्षा से सारी आत्मा एक ही सी है, एक ही सांचे से ढली हुई है। क्या रखना, एक ही आकार की है, परंतु हमने उस आत्मा को राग देश की परिणति से, करुणा जी, कैसा कर दिया? भिन्न भिन्न प्रकाश से उस रूप को कुरूप बना दिया। क्या बना दिया है? कुरूप बना दिया। जैसे होली का त्योहार होके चुका है, चुका है ना? और जब उस पे प्रेम का रंग चढ़ाया
हाँ, चेहरे पे लगाया, कपड़ों पे डाला, तो वही व्यक्ति पहचानने में नहीं आता। कल्पना जी, उसे पहचान नहीं पाते। इसी प्रकार इस आत्मा के ऊपर राग देश का रंग इतना चढ़ाया, इतना चढ़ाया, इतना चढ़ाया है, क्या क्या हम इस आत्मा के उस स्वरूप को ढंग से नहीं पहचान पा रहे। और जितना जितना हम वो रंग को, जैसे होली के रंग को छुड़ाने के लिए अनेक अनेक प्रकार के उस साबुन का प्रयोग करते हैं, साबुन लगाते हैं, पानी का सहारा लेते हैं, तेल का सहारा लेते हैं, और उसको रंग को छुड़ाते हैं। और वह जब रंग छूट करके बाहर आता है, जब वह शरीर जो उसकी प्राकृतिक जैसा सौंदर्य था उस शरीर का जब निकल के आता है तो कितना सुंदर लगता है, विचार करना। इसी प्रकार जब इस आत्मा के ऊपर जो राग देश के रंग चढ़ा है, और राग देश के रंगों को जब धर्म के ध्यान के माध्यम से और उस राग देश की पार्टी को जब अलग करते हैं, तो जो आत्मा का जो तेज है, जो आत्मा का जो स्वभाव है, जो आत्मा का जो गुण है, जो उसकी शक्ति है, वह जब प्रकट होती है ना, तो तीनों लोग की सारी शक्तियां एक तरफ रख दो और आत्मा की एक समय की शक्ति एक तरफ रख दो। समझाया? फिर भी जो है आत्मा की शक्ति क्या ज्यादा होगी। विचार कर लो। देखिए, निगोरिया जीव हुआ करता है, और निगोरिया जीव जो है एक समय में सिद्ध सलाह को जाकर के वहां जाके पहुंच जाता है। कितना चौड़े राजू गमन कर जाता है, और वही तपस्या के माध्यम से जब इस सिद्ध सलाह को जब छूता है, जब सिद्धत्व को प्राप्त करता है, तो मात्र है कितना 7 राजू ही गमन करता है। समझ में आया? परंतु जिसने 14 राजू गमन किया, रूबी जी, 14 राजू गमन किया, क्या उसने सिद्धत्व को प्राप्त किया? क्या वह सिद्ध हुआ? इसलिए हम अनादि काल से हम मेहनत करते चले आ रहे हैं, परंतु हमने अभी तक क्या सिद्धत्व को प्राप्त नहीं किया। इसका कारण क्या कि हमने कसाओं के साथ में यात्रा की। किसके साथ की? कसाओं के साथ में यात्रा की। और जब तक हम उन कसाओं को समाप्त नहीं करेंगे, जब तक हम राग देश की प्रवृत्ति को समाप्त नहीं करेंगे, और जैसे राग देश की प्रवृत्ति समाप्त होती है, तो फिर उसे 14 राजू का गमन करने की आवश्यकता नहीं, 7 राजू में ही उसका कल्याण हो जाता है। क्यों रूबी जी? 7 राजू में हो जाता। हाँ, हम 14 राजू गमन कर रहे हैं। कितनी बार हमने सिलसिला पे जाकर के गमन कर दिया होगा, परंतु ऐसे गमन से कोई फायदा नहीं हुआ। समझ आया? काग पढ़ाए पिंजरा, पड़ गए चारों वेद,
और जब सुध आई कुटुंब की तो कौन रहे? विचार करना। तो क्या है, हमने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, है? सब कुछ किया, परंतु हमने क्या, अपनी उस वस्तु को नहीं जाना। और जब तक हम अपनी वस्तु को नहीं जानेंगे, जब तक हमारी सारी पढ़ाई, क्या, सारा ध्यान, सारा अध्ययन, सारी पूजा, सारा हमारा सब कुछ क्या हुआ, क्या है, क्या है बताइए? कोई कार्य का नहीं है। अभी डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? यही तो कह रहे थे कि आपका उपयोग गिनती में जाता है। हा? हमें 108 बार माला देनी है, हा? तो आपका कहाँ जा रहा है? 108 में जा रहा है, माला गिनने में जा रहा है, गुणकों में जा रहा है, माला फेरने में जा रहा है। समझा? जब हम, जितना समय हो, जितने आपके पास उपयोग लग रहा हो, उतने समय तक तो भगवान की उस भक्ति में क्या, लीन हो जाओ। क्या हो जाओ कमता जी? क्या हो जाओ? लीन हो जाओ। जितने आप लीन होंगे, जितने हम क्या भक्ति में समर्पण दिखलाएंगे, उतना ही हमको उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। विचार करना। करते क्या है अपन? क्या करते हैं? अभी मेरी एक माला मंत्र छूट गया, ध्यान रखना। अरे भाई, मंत्र को छूटे या ना छूटे, तुम्हारा क्या, मन अगर छूट गया, समझा, मन आपका अगर एक समय के लिए लग गया तो तुम्हारा काम हो जाए। मंत्र छूट जाए कोई बात नहीं, परंतु क्या, अपना मन आत्मा से नहीं छूटना चाहिए। रूबी जी, हा? हमारा मन जो है आत्मा से हाथ छूट जाता है। न किसी ने घंटी बजाई, हमारा सीधा दिमाग कहाँ गया? मोबाइल पे चला। माला फेर रहे हैं घर में बैठ करके, बच्चे ने थोड़ा उदम मचाया, सारा का सारी अग्नि हमने बच्चे के ऊपर डाल दी। समझा? क्रोध। के माला है नहीं, मन को कसो। क्या कसना है? चाहे माला के माध्यम से, चाहे पूजा के माध्यम से, और चाहे हमारे भगवान की ध्यान के माध्यम से। तो सुबह, और जो मैं आपसे इतना कहूंगा, जो अभी कह रहे थे बार बार कि कितनी बार माला देनी चाहिए, कितनी बार हमको माला समय जपना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो आप यूट्यूब खोलिए, देखिए आरंभ चैनल को, देखिए और से खोल करके बार बार देखिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हाँ, इसका पाठ बना लीजिए। स्वाध्याय भी होगी, और एक दिन जो है क्या, आपके दिमाग पर जाकर के वह चीज बैठ जाएगी। समझा? तो क्या होगा, फिर आपको पूछने की आवश्यकता नहीं, बताने की आवश्यकता पड़ जाएगी। समझ आया? तो क्या है,
आप उसे YouTube पे जरूर देखें, ठीक है, बार बार देखें और उसे लाइक भी करें। लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपने कितनी बार देख लिया, ठीक है। और जितनी बार देखेंगे ना, हाँ, उतनी बार हम आपको आशीर्वाद देंगे, ठीक है। भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी मंगल भावना के साथ